वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे न्यूयॉर्क में चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के वज़ीर ख़ारजा का चौथा 4 फ़रेक़ी इजलास। चारों ममालिक का अफगानिस्तान को आज़ाद। आपको बताएंगे अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तनाज़ा है। अगर कश्मीर तनाज़े पर सालसी की पेशकश की जाए तो हम आमादा हैं। मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका ने मदद फराहम की। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का चौथा 4 फ़रीक़ी इजलास। चारों ममालिक का अफगानिस्तान को आज़ाद, मुत्तहद और पुरअमन रियासत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। अफगानिस्तान की मईशत बेहतर बनाने और अवाम की हालत ज़ार कम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अफगानिस्तान में कलअदम दाइश, अलकायदा, कलअदम तहरीक तालिबान, पाकिस्तान की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार भी किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा किया गया, जबकि इंसानी इमदाद को सियासी मामलात से ना जोड़ने पर भी जोर दिया गया। अब बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के हवाले से। आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भारत के वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात जवाब में सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का जवाब सुनकर भारतीय नुमाइंदा भागने पर मजबूर हो गया। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा कि हमने दोबारा इस फोरम पर बात करने का इरादा नहीं किया। भारत की झंझलाहट और आलमी सतह पर इसकी छोटी सोच नुमायां होती है। इस किस्म की बयानबाजी में मुलविस होकर भारत अपनी साख को खुद नुकसान पहुंचाता है, दुनिया को दिखा देता है कि इसके पास कोई ठोस दलील नहीं है। खबर शामिल करेंगे गजा से, जहां 722 दिन से इसराइली जारियत जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में सेवनी कार्रवाइयों में मजीद 90 अफराद शहीद, 265 जख्मी हो गए। गजा सिटी से 8 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं। काबिज इसराइली हुकाम ने मगरबी किनारे में तूल करम और नूर शम्स कैंपों से 25,000 से ज़्यादा शहरियों को ज़बरदस्ती बेघर कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नर्सिंग कौंसिल सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कौंसिल के सदर और नायब सदर समेत ओहदेदार फारिग इख्तियारात वजारत सेहत को मुंतकिल हो गए। 19 मेंबरान पर मुश्तमिल नई कमेटी तश्कील दे दी गई। पहले इजलास में कमेटी कौंसिल के लिए सदर और नायब सदर मुंतखब करेगी। नर्सिंग कौंसिल के किसी भी फैसले को मंजूर या मुस्तरद करने की वेटो पावर सेक्रेटरी हेल्थ को हासिल होगी। आपको बता रहे हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नर्सिंग कौंसिल सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। कौंसिल की सदर और नायब सदर समेत ओहदेदार फारिग कर दिए गए हैं। इख्तियारात वजारत सेहत को मुंतकिल हो गए हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल का कहना है कि सीपेक फेज 2 का आगाज कर दिया गया है। बलूचिस्तान की मादनियात को गवादर से जोड़ने के लिए राहदारी कायम की जाएगी। 14 में से 11वें सीपेक के आला सतह के इजलास की सदारत मेरे लिए एजाज की बात है। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल का कहना है कि सीपेक फेज 2 का बाकायदा आगाज कर दिया है। बलूचिस्तान की मादनियात को गवादर से जोड़ने के लिए राहदारी कायम की जाएगी। 14 में से 11वें सीपेक के आला सतह के इस इजलास की सदारत मेरे लिए एजाज की बात है। पाकिस्तानी वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ब्लॉक चेन और डिजिटल असासों के ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत और जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की की राह हमवार कर रहा है।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी कौंसल इजलास में खालिद हुसैन मक्सी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। इजलास में पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खालिद मक्सी कहते हैं, अवामी खिदमत पूरी हिम्मत और सलाहियत के साथ जारी रखेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से तुर्किया के नए तायनात कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत दीगर दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई है। कामरान टिसोरी ने कहा, पाक तुर्किया दो तरफा ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित है। तुर्किया से तिजारत और वफूद के तबादलों में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। बात करेंगे पाक अमेरिका नई पेशरफ्त के हवाले से, जहां USS-VE मेयर का दौरा पाकिस्तान। अमरीकी बहरी जहाज USS वैन ई मेयर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान इख्तिताम पजीर हुआ। दौरे के दौरान अमरीकी बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीफ से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दौरे के दौरान अमरीकी बहरी जहाज के अमले ने तरबियती सेशंस और खेलों के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। कोर कमांडर गुजरांवाला की पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंप्स के तलबा से मुलाकात हुई है। कोर कमांडर गुजरांवाला ने तलबा से मार्का हक के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की है। कोर कमांडर गुजरांवाला ने कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। फौजी साजो सामान की खुसूसी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। तलबा की जानिब से यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए और खराज तहसीन पेश किया गया। बैरून मुल्क में सिखों को निशाना बनाने के लिए रॉ के मुजरिमाना नेटवर्क्स बेनकाब हो गए हैं। इंतहा पसंद मोदी की रियासती सरपरस्ती में आलमी सतह पर दहशतगर्दी के शवाहिद सामने आ गए। मोदी सरकार भारत समेत दुनिया भर में रियासती सरपरस्ती में सिखों के कत्लेआम में मसरूफ। यहाँ आपको बताएंगे कि बैरून ममालिक में सिखों को निशाना बनाने के लिए रॉ के मुजरिमाना नेटवर्क्स को बेनकाब कर दिया गया है। इंतहा पसंद मोदी की रियासती सरपरस्ती में आलमी सतह पर दहशतगर्दी के शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। मोदी सरकार भारत समेत दुनिया भर में रियासती सरपरस्ती में सिखों के कत्लेआम में मसरूफ है। खबर शामिल करेंगे। दश्त में होने वाले धमाके के हवाले से आपको बताएंगे। मस्तुम के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई है। बलोचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी। 23 सितंबर को दश्त में धमाके के बाद ट्रेन पटड़ी से उतर गई थी। मजीद आपको बताएंगे, कोटरी बैराज पर दरिया सिंध में पानी की आमद में कमी आना शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान बहाव में 8,000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड हुई। बहाव कम होकर 4,12,000 क्यूसिक पर आ गया। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी आना शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान बहाव में 8,000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड की गई। बहाव कम होकर 4,12,000 क्यूसिक पर आ गया। आपको बताएंगे, सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के हवाले से। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की 28 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। फैस्को के जेर इंतजाम इलाकों में 28 ग्रिड और 81 फीडर्स मुतासर हुए। मुतासरा फीडर्स में 71 मुकम्मल और 10 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। फैस्को के 805 मुतासरा सारिफीन के लिए बिजली की बहाली का काम तकरीबन 28 सितंबर तक मुकम्मल करने की तवक्को है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, बाजोर में बारूदी मवाद का धमाका हुआ है। पाक फौज का बर वक्त एक्शन हुआ है। मासूम बच्चों की जानें बचा ली गई हैं। फितना अल खवारिज का छोड़ा हुआ बारूदी मवाद फटने से 3 बच्चे शहीद हुए हैं।
5 زخمی ہوئے ہیں۔ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے پاک فوج نے زخمی بچوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا۔ زخمی بچوں کا علاج پاک فوج کے ماہر ڈاکٹرز کے زیر نگرانی CMH پشاور میں جاری ہے۔ پولیس اور متعلقہ اداروں نے جائے وقوع کا محاصرہ کر کے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے باجوڑ میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے۔ پاک فوج کا بر وقت ایکشن، معصوم بچوں کی جانیں بچا لی گئی ہیں۔ فتنہ الخوارج کا چھوڑا ہوا بارودی مواد پھٹنے سے 3 بچے شہید ہو گئے ہیں، 5 زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے پاک فوج نے زخمی بچوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا۔ زخمی بچوں کا علاج پاک فوج کے ماہر ڈاکٹرز کے زیر نگرانی CMH پشاور میں جاری ہے۔ پولیس اور متعلقہ اداروں نے جائے وقوع کا محاصرہ کر کے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے اورنگی رئیس امروہی میں گھر کے اندر فائرنگ ہوئی ہے۔ داماد نے بیوی کے خلا لینے پر سسر کے گھر میں آ کر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 50 سالہ غلام محمد، 20 سالہ ایمان اور 14 سالہ عدنان زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے افراد فائرنگ کرنے والے شخص کے سسر، سالی اور سالہ ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہب چیک پوسٹ پر سندھ رینجرز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی ہے۔ بسوں کی تلاشی کے دوران 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں محمد خان، بشیر احمد، کامران غلام اور حسین جان شامل ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ہب چیک پوسٹ پر سندھ رینجرز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی ہوئی ہے۔ بسوں کی تلاشی کے دوران 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں محمد خان، بشیر احمد، کامران غلام اور حسین جان شامل ہیں۔ اہم خبر ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اب چیک پوسٹ پر سندھ رینجرز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی ہوئی ہے۔ بسوں کی تلاشی کے دوران 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے احسان یونس سے۔ جی احسان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں یہ پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے ہب چیک پوسٹ پر ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے اور بسوں کی تلاشی کے دوران جو بلوچستان سے کراچی آنے والے بسیں تھی، ان میں موجود 4 منشیات فروشوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ جو ترجمان رینجرز ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ گرفتار ملزمان میں محمد خان، بشیر احمد، کامران غلام اور حسین جان نامی افراد جو ہیں وہ شامل ہیں اور ملزمان کے قبضے سے 10 کلو حشیش جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کارروائی کے دوران 2 کلو آئس اور 2 کلو کرسٹل بھی جو ہے ملزمان کے قبضے سے برآمد کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان نے 6 موبائل فون اور نقدی بھی جو ہے برآمد کی گئی، جبکہ گرفتار ملزمان منشیات بلوچستان سے لا کر جو ہے وہ کراچی میں فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ انکشاف سامنے آیا کہ منشیات بسوں کے خفیہ خانوں میں چھپا کر جو ہے وہ اسمگل کی جاتی تھی۔ تاہم رینجرز نے ان ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ مزید کارروائی کے لیے A&M مقام کے حوالے کر دیا۔ جی بہت شکریہ احسان یونس، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ہب چیک پوسٹ پر سندھ رینجرز کی خفیہ اطلاع کے حوالے سے بسوں کی تلاشی کے دوران 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں محمد خان، بشیر احمد، کامران غلام اور حسین جان شامل ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی کے نجی اسکول میں سالانہ فنکشن کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں کے رنگ برنگی ملبوسات اور ان کی دلچسپ پرفارمنسز نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ مزید بتا رہی ہیں دعا غفار اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے نجی اسکول میں سالانہ تقریب منعقد کی گئی۔ ننھے منھے بچوں نے دلکش لباس پہنے اسٹیج پر آئے تو ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریب کا آغاز تلاوت اور نعت سے ہوا، جس کے بعد ویلکم سانگ نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔
मॉन्टेसरी से लेकर बड़ी क्लासों के तलबा ने स्टेज पर परफॉर्मेंस के ज़रिए क्लाइमेट चेंज और तालीम की अहमियत के हवाले से पैगाम दिए। बच्चे क्लाइमेट चेंज, टेबलो, ड्रामा सीन, गाने, स्टेज पर हाथ में प्ले कार्ड उठाए हुए थे। प्रिंसिपल और वालिदैन का कहना है इस तरह के इवेंट्स मज़ीद होने चाहिए। ये इस तरह के प्रोग्राम हमारे बच्चों में मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस करने में उनकी मदद करता है। जब हम ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने बच्चे अपने पॉइंट्स को बताते हैं, तो अगर कहीं ज़िंदगी में उनको मुख्तलिफ स्टेज या प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो या कुछ गलत हो रहा हो, तो अपना मकसद, अपनी बात को बआसानी बयान कर सकते हैं। In today's world, the most important thing which is important, that is the soft skill. जो सॉफ्ट स्किल हैं वो बगैर किसी एक्सपोजर के ग्रूम नहीं हो सकते। ये कोई हार्ड स्किल नहीं है कि आपने ये ख़त्म कर दिया, ये आपको ग्रूम करना है। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिसर्च ओरिएंटेड एंड देयर लेट द कंटिन्यूस लर्निंग। हर बच्चे को इक्वली पार्ट दिया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। बच्चों में पे इंतहा चेंजेस आती हैं, मतलब जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जब आप स्टेज पर बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो कॉन्फिडेंस है बच्चों का डेफिनेटली वो डेवलप होता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ से आई मस्ट से एक अच्छा मैसेज भी बच्चे कन्वे कर रहे होते हैं थ्रू स्केट्स एंड थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। तुलबा का कहना था कि इस तरह के इवेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और एतमाद बढ़ता है। बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि उससे ये हो जैसे बच्चे हर चीज़ से पार्टिसिपेट करें और अपनी अचीव करें हर चीज़, और दूसरी बात है अपने आप को बिल्कुल वो करें, अंडर एस्टिमेट नहीं करें और बिल्कुल तैयारी फुल से हो। से बच्चों की कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड दे फील वेरी लाइक आगे जाके जब आप बड़े लेवल पे जाओगे तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। एनुअल फंक्शन में बच्चों की मेहनत और रंगारंग परफॉर्मेंस ने तकरीब को यादगार बना दिया। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ मुजम्मिल यासीन, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।